हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे आईपीसी के एक महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, जिसमें बताया गया है किसी भी दंपति के द्वारा अपने जीवन काल में पुनर्विवाह करने पर किस सजा का प्रावधान रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आईपीसी हमें अपराध के नेचर और उसमें सजा के प्रावधान को बताती है। आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी के एक ऐसे सेक्शन के बारे में जहां पर बताया गया है किसी भी दंपति, जिसमें पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं, के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन काल में यदि पुनर्विवाह किया जाता है तो उसे आईपीसी की किस धारा के अंदर डिफाइन किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 494 यानी कि 494 वह सेक्शन है जहां पर बताया गया है यदि कोई स्त्री या पुरुष जो पहले से ही विवाहित हो और अपने दाम्पत्य जीवन यानी कि शादी के दौरान कोई पुनर्विवाह कर लेते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसे सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 494 एक असंज्ञ अपराध है जिसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जब कभी भी ये एप्लीकेशन किसी भी पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ या पत्नी के द्वारा अपने पुरुष के खिलाफ लॉन्च की जाती है या वाद दायर किया जाता है, इसके लिए यह आवश्यक है सबूतों का भार दावा की गई पार्टी के ऊपर ही रहता है, जिसमें सबूतों के तौर पर कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट, शादी समारोह की फोटोग्राफ्स आदि आवश्यक होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 494 में सजा के प्रावधान के बारे में। सेक्शन में अगर कोई भी एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, सेक्शन 494 एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको इस सेक्शन में आसानी से जमानत मिल जाएगी। इसके अलावा इस सेक्शन में समझौता मान्य न्यायालय की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। इस सेक्शन के लागू होने में कुछ अपवाद भी हैं। सबसे पहला अपवाद है, यदि दावा किए जाने वाले पति पत्नी के बीच किसी भी कोर्ट या मान्य न्यायालय के द्वारा पूर्व में की गई शादी को शून्य यानी कि अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो इस तरह का दावा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने विवाह के 7 साल से लगातार लापता है यानी कि अज्ञातवास में है और उसका किसी भी तरीके से कोई भी पता नहीं चल पाया है तो इस स्थिति में वह पुनर्विवाह कर सकता है। दोस्तों, इस सेक्शन का लाभ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू, बौद्ध और ईसाई लोग उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं को या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस सेक्शन से बाहर रखा गया है। इसकी वजह उनका अपना व्यक्तिगत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होना है, यानी कि कोई भी महिला जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है इस सेक्शन के अंदर दावा नहीं कर सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।